हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी है। उसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हीट, वो हमने कल से शुरू किया है। तो कल हमने क्या देखा था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं किस लिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो अब आप ये सोचिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर लिया। तो जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है, हमने देखा है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है। तो उसको हमें पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो डिग्रीज होती हैं, उसमें जो रेंज होती है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। पर ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों का जो टेम्परेचर है इन्हीं के बीच में हो। इसीलिए बाकी चीज़ों के टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है। ये जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है ना, इतना लंबा सारा, यही क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अलावा और भी कई थर्मोमीटर होते हैं। जैसे कि देखिए, जो वेदर के लिए यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है। क्योंकि वेदर वाले हमें क्या बताते हैं कि कल कितना टेम्परेचर था, प्रीवियस डे कितना टेम्परेचर था और आज कितना टेम्परेचर है। इसको मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब देखो, हम बात कर रहे थे अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है। जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस है और लोवेस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से है। मीन्स कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर बता सकता है। और जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था कि जो इसकी स्मॉल डिवीज़न है वो कितना टेम्परेचर बताती है, वैसे हम इसमें भी देख सकते हैं। हम जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें कितनी डिवीजन्स दिख रही हैं, 10 डिवीजन्स दिख रही हैं। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, मीन्स की 0.1 डिग्री सेल्सियस एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इस थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। देखो, थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या किया है, एक टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग। उसके बाद उसी में थर्मोमीटर को क्या कर देना है, डिप कर देना है वाटर में। पर ये जो थर्मोमीटर है वो उसकी बॉटम से टच नहीं होना चाहिए। उसको हमें पूरा वर्टिकली थर्मोमीटर को होल्ड करके रखना है और तब तक देखना है, क्योंकि इसमें जो मरकरी है, मरकरी हमें बता रही है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो कितना है। मरकरी जब जहाँ पर आके रुक नहीं जाती है, जब तब तक हमें उसका वेट करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। क्योंकि जहाँ पर मरकरी आके रुकेगी, जैसे यहाँ पे हमें यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर आके क्या कर रही है, मरकरी रुक गई है। तो इट मीन्स ये यहाँ तक जो भी टेम्परेचर है वो हमें क्या बता रहा है कि इस वाटर का वहाँ तक टेम्परेचर है। इसको मेनली यूज़ करने का यही है कि ये इसकी बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, कंटेनर की बॉटम से, और बिल्कुल इसे सीधा रखना है, इसे टिल्ट नहीं करना है। जो भी बल्ब है, मीन्स ये जो भी मरकरी बल्ब है, इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर। मीन्स कि जैसे वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो इसको चारों तरफ वाटर ही होना चाहिए, इस बल्ब के चारों तरफ। और ये जो बल्ब है वो सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सरफेस को टच क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मेनली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं इस वाटर का। अगर सरफेस को टच कर जाएगा तो उस सरफेस के नीचे वाले पार्ट पे, जहाँ भी थोड़ा सा भी वो सरफेस पे टच किया है, वहाँ पे वाटर नहीं होगा। और अभी इन्होंने क्या कहा है कि जिस भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उसके पूरे के पूरे सराउंड में वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जिसका हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। इसी कारण ये सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें हमने देखा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है टेम्परेचर की,
-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। और जो ह्यूमन बॉडी वाला जो हमने थर्मोमीटर देखा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, वहाँ पर उसका जो कहाँ तक टेम्परेचर था, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। अब 10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक के तो बीच में आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्या उससे तो हम हाई टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते थे क्योंकि वो ब्रेक कर जाता था, ये तो हमने देख लिया था। पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो तो नहीं ब्रेक करना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर जो रेंज है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक तो आ ही जाता है और बॉडी के टेम्परेचर के तो बीच में है। तो हम उसको भी देखते हैं कि उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर भी सकते हैं या नहीं। उसके लिए देखो हमने क्या किया है। यहाँ पे जब हम ये एक्टिविटी एक और ट्राई करेंगे ना, तो जब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को, जब भी हम वाटर में डिप करते हैं, उसमें थर्मोमीटर डालते हैं, तो वेट करते हैं कि जो मरकरी थ्रेड है स्टेडी हो जाए, उसके बाद हम टेम्परेचर नोट कर लें। और उसके बाद जैसे ही हम थर्मोमीटर को बाहर निकालने लग जाते हैं ना वाटर से, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, जो थर्मोमीटर पानी से निकालते ही उस मरकरी का लेवल बहुत ही जल्दी नीचे होने लग जाता है। मीन्स जितना भी उसका टेम्परेचर था, जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस था पानी का टेम्परेचर, तो जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला तो वो बहुत ही जल्दी 99, 98, 97 इस तरह टेम्परेचर शो करने लग जाता है थर्मोमीटर पे। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है उसको हम तभी मेज़र कर पा रहे हैं जब वो वाटर में है। पर इसी से अभी आपको याद आया होगा, जब हमने कल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करी थी तो हम अपने माउथ में थर्मोमीटर रख रहे थे, पर माउथ से निकालने के बाद जब हम उसको मेज़र कर रहे थे तो क्या उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे जा रहा था ना? ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो दैट्स द मेन रीज़न कि हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ क्यों नहीं करते हैं। यही मेन रीज़न है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, जब भी हम उसे वाटर से बाहर निकालते हैं तो जो थर्मोमीटर का जो लेवल है, थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल है, वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरने लग जाता है। इसी कारण वो हमारी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं दे पाएगा। इसी कारण उसको हम यूज़ नहीं करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली वही उन्होंने बोला है कि क्योंकि उसमें क्या है, मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है, इसी कारण हम उस थर्मोमीटर को यूज़ नहीं करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। अब ये भी बात सोचने वाली है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्या होता है कि उसका वो जो लेवल है मरकरी का वो फॉल या राइज नहीं होता है जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, एक किंक होती है और यही किंक मरकरी लेवल को फॉलिंग से बचाती है। ये जो यहाँ पे हमें किंक दिख रही है ना, यही है किंक जो इस थर्मोमीटर में मरकरी लेवल को फॉल होने से बचाती है। और ये जो किंक है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये तो आजकल नोटिस किया ही होगा कि आजकल ये जो इस तरह के थर्मोमीटर हैं जिसमें मरकरी यूज़ होती थी वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता था। बिकॉज़ ये जो मरकरी है ना, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये ईज़िली डिस्पोज भी नहीं होती थी। इसको डिस्पोज करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था जब ये ब्रेक कर जाती थी, और ये बहुत ही जल्दी किसी भी हार्ड सब्सटेंस के साथ लगते ही ब्रेक भी कर जाती थी। इट मीन्स इसकी जो केयर करना थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसीलिए आजकल कैसे थर्मोमीटर यूज़ होते हैं, इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर। आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह के जो डिजिटल थर्मोमीटर हैं वो आजकल हमारे घरों में यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें विच डू नॉट यूज़ मरकरी, जिसमें ये क्लिनिकल डिजिटल थर्मोमीटर है जिसमें
मरकरी की तरह ही हमें दिखता तो है, पर इसमें एक्चुअली मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें मैंने बेसिकली आपको क्या समझाया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हम यूज़ क्यों करते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र तो हमने किससे कर लिया था, क्लिनिकल थर्मोमीटर से कर लिया था। ठीक है, और बाकी बॉडीज़ का टेम्परेचर इससे मेज़र कर लिया, और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 डिग्री से -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इससे हम बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जब भी हम जिस भी सब्सटेंस का हम इससे टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं, वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर तभी तक बताता है जब तक ये उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये सब्सटेंस से बाहर आता है तो इसमें मरकरी का लेवल होता है वो बहुत ही जल्दी फॉल होने लग जाता है या फिर राइज होने लग जाता है, जिसके कारण हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं पता चल पाएगा जब ये हमारे माउथ में जाएगा, क्योंकि हम अपने माउथ से बाहर निकालने के बाद ही तो टेम्परेचर देखते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर से। इसी कारण इसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और ये भी हमने देख लिया कि जो मरकरी का बल्ब है कांटेक्ट में क्यों नहीं आना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, बल्ब उससे पूरी ऑल साइड से क्या होना चाहिए, सराउंड होना चाहिए। पर अगर वो क्या हो जा उसके कंटेनर के सरफेस पे लग जाएगा तो जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, वाटर वगैरह नहीं होगा प्रेजेंट, तो फिर वो उसका एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं दे पाएगा। इसी कारण वो उसके सरफेस से